हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो सेट जो है वो अपलोड हो चुका है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियोस को भी देख लीजिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान देना है कि एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड इन, यानी कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है क्लोनल प्रोपेगेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ सोमै क्लोनल वेरिएशन, तीसरा ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चौथा ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ वायरस प्री प्लांट्स। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हिंदी में बोले तो संकरण अवरोधकों को दूर करना। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन विच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल्स। ठीक है, तो यानी कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज या फिर क्यूटिनेज। तो यहाँ पे सेकेंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स थ्रू। तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोल रहा है कि वांछित विशेषताओं वाले पौधों और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इकेबाना तकनीक है, यहाँ पे टिश्यू का उत्तक संवर्धन है, या फिर क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे थर्ड का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से जो होता है ये सब आज पॉसिबल है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, कि इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है आर्सेनिक, नाइट्रेट, मरकरी या फिर कैडमियम। ठीक है, तो फोर का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, यानी कि रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा सी, यानी कि क्या चीज, ऑक्सीजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं, पहले हिंदी में ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है, यानी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है। ऑप्शन ए है रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन होता है, रेप्लिकेशन के बहुत सारे ओरिजिन, डीएनए का रिपेयर यानी कि मरम्मत नहीं होता, डी ऑप्शन है रेप्लिकेशन प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन यानी कि उद्भव स्थल है। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको इस सेट में मिल रहा है तो उसको प्लीज़ याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक साल वो डे मतलब ये कौन सा डे कब मनाया जाता है या फिर कुछ डिस्कवर के क्वेश्चन वो दो तीन पूछते हैं बोर्ड वाले। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन माइंड में हर उसके डेट को याद रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 5 जून को जो होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, यानी कि ब्लू बॉडी सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो एट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मैथेनोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिथेनोग्लोबिन हो जाएगा। यहाँ पे मिथेमोग्लोबिन नहीं होगा, मिथेनोग्लोबिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा, अगर पीडीएफ का लिंक अगर नीचे दिया रहेगा तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरिएशन फाउंड इन टिश्यू कल्चर इज। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि सोमै क्लोनल वेरिएशन, क्लोनल वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, टिश्यू कल्चर वेरिएशन, यानी कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। तो नाइन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सोमै क्लोनल वेरिएशन, सोमै क्लोनल विभिन्नताएं। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, यानी कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो 10 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वितीय उपचार हो जाएगा।
अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है, यानी कि रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो 11 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि इनहिबिटरी जीन, यानी कि निरोधक जीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन 12 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक जीन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि नियंत्रक जीन को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेस। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, पल्सेस, और खास करके ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉट प्रेजेंट बोल रहा है, प्रेजेंट नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है। तो यहाँ पे 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि मेथियोनिन व सिस्टीन हो जाएगा। तो अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है। तो 14 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि पेप्टाइड, या फिर पेप्टाइड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं, यानी कि वेन पिरामिडिन होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बेस इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्यूराइन इन अ म्यूटेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसवर्जन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मैच्योर सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म्स इज कॉल्ड। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि एंडोस्पर्मिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलयन है से डैश का निर्माण होता है, यानी कि डैश इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जाइगोट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स, यानी कि संघभरता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि पाद एवं उंगलियां जो है वो विकसित हो जाती है, यानी कि लिम्ब्स एंड डिजिट्स से। ठीक है, अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि द क्रोमोसोम फाउंड इन स्पर्म्स। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि रिलैक्सिन स्रावित होता है, यानी कि रिलैक्सिन सिक्रेटेड फ्रॉम। तो गर्भाशय से या फिर अपरा से या फिर डिम्बवाहिनी नालिका से या फिर अंडाशय से। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ओवरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 21st क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 21st क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल नोन एज। तो ये सबको मालूम होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2-3 क्वेश्चन तो हर एक साल ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछ ही देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, यानी कि नलिका उच्छेदन हो जाएगा। अब हम लोग 22nd क्वेश्चन पे चलते। तो 22nd क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला कि मेन जर्मिनल सेल्स आर। तो यहाँ पे नर जर्मिनल कोशिका होती है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 23 क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि गोनोरिया इज अ, यानी कि सुजाक, यानी कि गोनोरिया रोग है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि यौन संचारित रोग होता है ये। अब हम लोग 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला कि हाइड्रोफोबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय। तो 24th का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि वायरस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला कि BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है
वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज अ हाई यील्डिंग मिल्क ब्रीड ऑफ कॉ, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक की है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि हॉल्स्टीन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 1 सेकेंड। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग विच फिश इज फाउंड इन सी, निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बॉम्बे डक जो होता है वो समुद्र में पाई जाती है। 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, यानी कि बी कीपिंग इज कॉल्ड। तो 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं एपी कल्चर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप वीडियोज़ को देखते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।